जी जनाब। तो अभी कुछ बातें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे टाइटल में आपने देखा ही होगा कि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, और मैं ये कोई अटेंशन लेने के लिए लोगों को नहीं कर रहा हूँ। सीधी सी बात है, मैं अपनी जो पिछली सबसे पहली वीडियो थी इस चैनल पे, उसके ऊपर मैं बात करने आया हूँ। मैं अपने काम से डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने उसके बारे में सोचा था उस हिसाब से मैंने काम नहीं किया। क्योंकि उसके भी कई सारे रीज़न हैं कि अगर अब बंदा मूवीज़ को जिस नज़र से देखता है, जिस उसके नैरेटिव पर्सपेक्टिव से, एस्थेटिक पर्सपेक्टिव से, कई सारी चीज़ों की तरफ से उसको देखता है, और फिर जब इन दी एंड ऑफ द डे जब वो खुद कंटेंट कोई क्रिएट करता है और जब वो चीज़ उसके हिसाब से ना बने तो डिसअपॉइंटमेंट लगती है। और वही चीज़ मेरे भी साथ हुआ। मैं अपनी पिछली वीडियो में दोबारा खोल के देखना भी नहीं चाहता। कुछ चीज़ें थी जो मुझे कहनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्या उस टाइम था मेरा दिमाग की मैंने कह दिया। अब पता नहीं, अब पहली वीडियो था, मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था, मैंने बस कर दिया। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि मैंने बहुत बुरा काम किया है। हाँ, मेरी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, ना लाइटिंग ढंग की थी। अभी भी कुछ ज़्यादा खास नहीं लाइटिंग है, लेकिन फिर भी ओवरऑल जिस हिसाब से मुझे चाहिए था उस हिसाब से मैं बना नहीं पाया। अब अगर मैं अपनी बहुत पहले की वीडियोस देखूं, जब मैं पीजे एक्सप्लेन चैनल पे सबसे पहली वीडियोस बनाया करता था, तो स्टार्टिंग ही फेस कैम से किया था। तो उसमें क्या था कि उस समय भी वीडियो क्वालिटी बहुत ख़राब थी, लेकिन फिर बाद में देखा कि मैं जल्दी कंटेंट बना सकता हूँ वॉइस ओवर करके, और क्लोज टू पॉसिबल बेस्ट क्वालिटी मैं अपनी देने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ। तो ये भी बात है कि भाई पहली वीडियो और पीजे एक्सप्लेन की पहली वीडियो और अभी की वीडियो में तो काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी इस चैनल में मेरे को शुरू से ही, अभी मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे को अभी अपने पहली वीडियो से डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि मैं इस चैनल के लिए कुछ और सोचा था। मैं ऐसी बात नहीं है कि मैं रिएक्शन वीडियोस और नहीं करूँगा, मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा। जो वो चीज़ का मेरा दिल कहेगा मैं वो करूँगा, वो वाली वीडियो पे रिएक्ट करूँगा। इसके अलावा भी अभी काफ़ी सारी मैं अभी लिस्ट बना रहा हूँ कि पॉडकास्ट है, गेमिंग है, और भी इंटरव्यूज़ हैं, कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी मुझे को फील हो रहा है, मेरे को अभी भी फील हो रहा है कि मुझे वो वीडियो डिलीट कर देनी चाहिए। मगर फिर भी पता नहीं कुछ फोर्सेस की वजह से मैं रुका हुआ हूँ। मुझे तो ये भी फील हो रहा था कि मुझे अपनी पीजे एक्सप्लेन की बहुत ही पहले वाली वीडियोज़ को डिलीट कर देना चाहिए, मगर फिर भी मैं रुका रहा। वो उसमें आपकी एक जर्नी दिखती है। कई सारी चीज़ें सही नहीं भी बोली होंगी, ये बात मैं मानता हूँ मेरी शुरुआती वीडियो में, लेकिन फिर भी इस चैनल की बात करें तो कसम से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ अपने काम से, सीरियसली। क्योंकि ना उसमें लाइटिंग मैंने सही रखी, ना कंटेंट पता नहीं सही चूज़ किया कि नहीं किया, ना ही परफॉर्मेंस अच्छी थी, और कितना ऑकवर्ड और क्रिंज तरीके से मैं बोल रहा हूँ। मुझको अपने ऊपर ही ऐसा देखने को लग रहा है यार। मगर फिर भी और ट्राई करेंगे। मैं डिलीट करना चाहता था, और मैं आपका ओपिनियन चाहता हूँ। अब वैसे भी अब मैं पूछूंगा तो आप बोलेंगे ही कि वीडियो मत डिलीट कर दो, जाहिर सी बात है अगर कोई भी पोल करूँगा, क्योंकि होता है ना, इंसान थोड़ी सी सिंपैथी होती है लोगों की। हाँ, मैंने अपनी पीजे एक्सप्लेन की जो अपनी डीप एंड डम वाली वीडियो है, इसमें इस बात को समझाया भी है कि सिंपैथी के बारे में क्या क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से लोग उसके बारे में सोचते हैं। और इस चैनल पे मैं कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं रखना चाहता हूँ। स्क्रिप्टेड मैं जो चीज़ें हैं ओरिजिनल, अभी इसलिए मैं ना ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, ना ही एग्जैजरेट करके बात कर रहा हूँ। बस मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी फीलिंग्स बाहर रख सकूँ अपने काम के ऊपर। भले ही मेरा कंटेंट अभी ठीक उस हिसाब से नहीं है, मैं मानता हूँ मेरी परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं है, जनता मुझे देखने के लिए अभी भी यूज़ टू नहीं हुई है, मगर फिर भी मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने अपने पीजे एक्सप्लेन चैनल को बहुत इम्प्रूव किया है। मैं अपनी पहली वीडियोस देखता हूँ और अब देखता हूँ तो भाई काफ़ी अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो वही चीज़ मेरे ख्याल से इसमें भी होगा। बात हमेशा सेटअप की नहीं होती है कि भाई आपके पास पैसा हो तो ही चल जाएगा सब चीज़ें। वो सेटअप तो आपका एक लिमिटेड आपके कमरे तक होगा, आपके स्टूडियो तक होगा। मान लीजिए आप बाहर कभी व्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, तो उसमें आप कहाँ से सेटअप निकालेंगे, फिर बाद में पूरी लाइटिंग सेटअप निकाल के लेके जाएंगे। मगर फिर भी यही बात करनी थी, अपनी फीलिंग्स आपके साथ जाहिर करनी थी कि मैं अपने काम से डिसअपॉइंटमेंट हूँ, और होना भी चाहिए। आदमी को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि मेरे काम में मेरी गलती क्या थी। मेरा क्या था, मेरा काम करने का प्रोसीजर ऐसा ही है कि अगर मैं
कुछ भी अगर मेरे से कोई चीज़ अच्छी नहीं होती या फिर कोई चीज़ अच्छी नहीं चलती, जनता को पसंद नहीं आती, तो पहले मैं 2 सवाल अपने आप से पूछता हूँ, क्या ये मेरे को अच्छा लग रहा है और जनता को क्यों नहीं अच्छा लग रहा है। अगर इस स्टेज में है वो वीडियो तो देखता हूँ कि मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैंने अपने हिसाब से बेस्ट काम किया है, लेकिन जनता को क्यों नहीं अच्छा लगा, क्योंकि एक गलती हुई होगी। अब मैं वो गलती खोजता हूँ, जस्ट लाइक मैथ्स का सोल्यूशन होता है ना, अगर उसमें कहीं गलती हो जाती है तो आदमी गलती खोजता है, गलती कहाँ पे हो गई, किस स्टेज में हो गई कि आपका आंसर गलत हो गया। मैं वो चीज़ अपने काम के प्रोसेस में बहुत देखता हूँ कि अगर कोई वीडियो नहीं चल पाई, जस्ट इन केस, क्योंकि भाई मैं पैसों को बहुत वैल्यू करता हूँ, सीधी सी बात है। चाहे दुनिया जो भी कहे, पैसे इंपॉर्टेंट है दुनिया में, उसमें उसके लिए मैं परफॉर्मेंस को बहुत देखता हूँ। देख लिया कि अगर गलती है कहीं पे तो कहाँ गलती है, किस पॉइंट पे गलती है। और अभी इस वीडियो पे जो मैंने पिछली वीडियो डाली, मैंने समझ गया 3-4 चीज़ें। वीडियो क्वालिटी भी थी जो अभी पैसों से ठीक हो सकती है, उसके लेके मैं कुछ चीज़ें होल्ड पे कर सकता हूँ, लेकिन कोई चीज़ जो मेरी मेहनत है, जो मेरी परफॉर्मेंस है, उसे मैं ट्रू और नेचुरल रखने की कोशिश कर सकता हूँ। जहाँ तक भी है कोशिश करूँगा, हो सके अभी इसके अलावा भी एक नेक्स्ट वीडियो भी आ सकती है तो उसमें भी और इम्प्रूव करूँगा। धीरे धीरे इस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा अपने ऊपर। मगर सीरियसली यार, अभी भी डिलीट करने की इच्छा कर रही है, मुझको अपनी वीडियो देखने की इच्छा नहीं कर रही है। मेरे ख्याल से इतना ऑकवर्ड और क्रिंज मैंने बना दिया है उसे, पता नहीं क्यों। जो चीज़ें थी मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, मगर फिर भी मैंने बोल दिया। क्यों बोल दिया पता नहीं, कूल लग रहा था, नहीं कूल लग रहा है, कूल नहीं लग रहा है, सीधी सी बात। मैं मगर एज एन ऑडियंस की तरह मैं अपनी ही वीडियो को जज करूं, जैसे मैं मूवीज़ को करता हूं, तो भाई मैं सीधे से बोलता हूं कूल नहीं लग रही है वो चीज़। लेकिन इसका ये कोई मतलब तो नहीं होना चाहिए कि मैं वीडियो डिलीट कर दूं। आदमी की बुरी परफॉर्मेंस भी रहती है, अच्छी परफॉर्मेंस भी रहती है, मगर कसम से वीडियो बहुत बुरी थी। चाहे आप जैसा भी कहें, लोग कमेंट्स में कहेंगे नहीं ठीक थी वीडियो, अच्छी थी, जो भी थी, लेकिन मुझको अच्छी नहीं लगी। ऑनेस्टली बताता हूँ वीडियो अच्छी नहीं थी, बहुत ही बुरी थी। और इस चीज़ की वजह से मैं बहुत ही डिससेटिस्फाइड और डिसअपॉइंटेड हूँ अपने काम से। लोगों ने मुझे एक टैग दिया हुआ है कि पीजे नेवर डिसअपॉइंट्स, मगर पीजे खुद से डिसअपॉइंट हो गया, खुद के काम से डिसअपॉइंट हो गया। हाँ, मैंने कितने सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में जाना है, क्योंकि भाई मूवीज़ देखता हूँ, उसमें से एक आध पॉइंट आता है, उसके बारे में एलैबोरेटेड जानना पड़ता है कि लोग किस तरीके से सोचते हैं, आपको समझाने के लिए। तो उस बात में समझ में आता है कि ऐसा किस तरीके का क्वेश्चन पूछो कि लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही करें, ऐसी किस तरीके का सल्यूशन दो कि लोग इसके बारे में नेगेटिव रिस्पॉन्स ही दें। तो जिस तरीके से अभी मेरी इमेज है, तो लोग मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देंगे। मैं 100% इस बात को मानता हूँ और मैं एडमायर करता हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ पे मेहनत की है। मगर फिर भी मैं जान रहा हूँ ना मैंने वीडियो कैसी बनाई। पता नहीं शुरू में बनाया तो क्या सोच के बनाया, मगर फिर भी काफ़ी बुरी वीडियो थी, ऑनेस्टली बोलूँ तो। अब देखो इस चीज़ से भी, इस कॉन्वर्जेशन से भी लोगों का परसेप्शन चेंज हो जाता है, लोगों को सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। अगर लोग किसी चीज़, एक्टर, पर्सनैलिटी या फिर मूवी के कैरेक्टर के बारे में कुछ ज़्यादा तरीके से सोचने लगते हैं, तो लोगों को उस कैरेक्टर के बारे में उसका परसेप्शन चेंज हो जाता है। वो जिस तरीके से दुनिया देखता है, उस तरीके से लोग सोचना शुरू कर देते हैं। और इस वीडियो के बाद भी लोग जज करना शुरू कर देंगे, हाँ नहीं पीजे सही बोल रहा था, जो भी थी, लेकिन फिर भी थी जो भी था। मैं नहीं चाहता कि आप अपना परसेप्शन चेंज करें, आप अपने ओपिनियंस को लेके ऑनेस्ट रहें, क्योंकि मैं एज अ क्रिएटर मैं ऑनेस्ट रहने की बहुत कोशिश करता हूँ। एक बार गलती हो जाती है तो, मगर फिर भी पहली वीडियो के लिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था जहाँ तक मैं सोच रहा था। मगर फिर भी मैं इम्प्रूव करूँगा। और ये कोई नहीं है, मैं अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, ना ही आपके ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा हूँ किसी चीज़ को लेकर। ये सेकंड चैनल खोला ही इसीलिए है कि मैं अपना प्रेशर दूर कर सकूं, बिना स्क्रिप्टेड रह सकूं। तो ठीक है, करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।